हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए स्केलर पोटेंशियल फाई हैज द फॉलोइंग ग्रेडियंट। ठीक है, एक कोई स्केलर पोटेंशियल फाई जिसका ग्रेडियंट है डेल फाई वाई जेड आई कैप एक्स जेड आई कैप एक्स वाई के कैप। कंसीडर द इंटीग्रेशन। देखो, हमें एक फाई है, उसके ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल करना है ऑन द कर्व ना, ये पोजीशन वेक्टर कर्व का। और कर्व को पैरामीटराइज्ड कर रखा है, एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी स्क्वायर था। ठीक है, तो कोई कर्व है, मतलब पाथ पता चल गया हमें इससे। टी की वैल्यू 0 से 1। ठीक है, अब देखो हमने ये किया हो ना कि अगर किसी भी फंक्शन का लाइन इंटीग्रल में करना है और हम ये प्रूव कर दें कि जो फंक्शन है ना, जो एफ है, किसी भी फंक्शन का, चलो मैं यहाँ पे फाइल लिख देता हूँ, उसका क्या है, ग्रेडियंट है ना, एफ जो है फाई का ग्रेडियंट है। तो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, फाई, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें फाई की वैल्यू पता करनी है। अब देखो, ये कैसे आया होगा, एक्स आर डिफरेंशिएट करके, ये वाई के साथ ये जेड के साथ। तो क्या डायरेक्टली मेरे मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा कि अगर डेल फाई वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप के इक्वल है, तो क्या फाई एक्स वाई जेड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो इसका लाइन इंटीग्रल है, डी आर लिख लो, डी एल लिख लो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फाई के। और इनिशियल पॉइंट कितना है, जब टी एक्स टी इज इक्वल टू 1 है, तब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ गई। जब टी इज इक्वल टू 3 है, तब हम हमारा एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर यानी कि 9 है, 3 टी स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 है जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये पुट करना है। और फाइव यानी कि एक्स वाई जेड, इसमें 1,1,3,9,27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू 27। तो 27 का ही क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 3। 27 का स्क्वायर होता है 729 और माइनस आ जाएगा 3, तो 726। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि अच्छा, इसका लाइन इंटीग्रल करिए, एक्स टी के इक्वल डी एक्स डी टी के इक्वल आ जाएगा, वाई टी स्क्वायर तो डी वाई 2 टी डी टी के। ठीक है, बट जब इन्होंने दे दिया हमें ना स्केलर पोटेंशियल है कि ये डेल फाई इसका ग्रेडियंट ही है, तब हमें इस तरीके से ही करना चाहिए अगर देखा जाए तो। ठीक है, और ये जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 726। यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ हमें फाइनल पॉइंट देखना है और इनिशियल पॉइंट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेयर सी इज सर्कल ऑफ रेडियस 4/√पाई। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/पाई। ठीक है, एफ की वैल्यू है हमारे पास वाई आई कैप प्लस 2x j कैप। आर जो है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑन द कर्व एट एन एट एन आर लेंथ फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट कर्व, आई एन जे आर बेसिक वेक्टर। ठीक है, वो सब चीजें दी हुई है। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है क्लोज लाइन इंटीग्रल है, एफ डॉट डी आर है। तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई। ठीक है, तो बेसिकली वही इसमें ग्रीन थ्योरम लगेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले F2 का डिफरेंशिएशन x के साथ यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस F1 का y के साथ यानी कि 1, डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली डी एक्स डी वाई। तो ये तो बस हमें जो हमारा सरफेस बनेगा, जो हमारा जो क्लोज पाथ एरिया एनक्लोज करेगा, बस वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एरिया, इसमें इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 4/√पाई।
का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू 16/पाई, पाई पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज सी इज द क्लोज कर्व डिफाइन एज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with C oriented anti-clockwise. The value of close line integral x y square dx plus x square y dy over the curve C, ठीक है। तो इसमें हम ग्रीन थ्योरम लगा सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, पहले F2 का इंटीग्रेशन x के साथ यानी कि 2xy माइनस F1 का y के साथ, ये भी आ जाएगा 2xy और dx dy, ठीक है। तो ये जीरो के इक्वल ही आ गया, 2xy माइनस 2xy। और दूसरी चीज अगर हम ये भी देखें, अगर हम इसको वही कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर हम एफ डॉट डी एल करें, ठीक है, तो एफ वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। तो एफ जो है किसी फंक्शन का ग्रेडियंट है, तो क्या यहाँ से मेरा एफ जो है ये एक्स से डिफरेंशिएट करने पे है, तो एफ जो मेरा बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इसको एक्स से डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा, वाई के साथ करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो एफ है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्लोज कर्व है, यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल में तो ये तो जीरो ही आ जाएगा फिर इसका, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस इंटीग्रल दिया हमें एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, हमें स्फीयर का सरफेस दिया ना, क्लोज सरफेस मिल गया फिर हमें, वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस जेड के कैप, एन इज द यूनिट आउटवर्ड सरफेस, नॉर्मल है आउटवर्ड यानी कि अगर ये सरफेस है उससे बाहर का, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि क्लोज सरफेस है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, तो पहले इसका एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ गया, प्लस इसका वाई के साथ करेंगे तो जीरो आ गया, इसका जेड के साथ करेंगे वन आ गया, डीवी में डीवी ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा टू बाहर आ गया, डीवी, तो स्मॉल वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो हमारे वॉल्यूम आ जाएगी जो भी सरफेस ने एनक्लोज की हुई है, तो मैं यानी कि इस स्फीयर की वॉल्यूम, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, ये आर स्क्वायर होता है यानी आर की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब यानी कि 27, तो 3 और 3 कैंसिल, 9 आ गया, 4 दूनी 8, 72 पाई, ठीक है। तो 72 पाई, ये 226.08, ठीक है, 226.08 इसके इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल एट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स फॉर एफ जो है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप लॉन्ग द सी विच स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 to 1 1, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है 0 0 to 1 1, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी और वेरिएबल में लिखें, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टी में, और डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, टी वेरी करे 0 से 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और पुट करेंगे एक्स को भी टू पुट करेंगे, वाई को भी टी पुट करेंगे, डी एक्स डी वाई को डी टी पुट करेंगे, तो 2t स्क्वायर डी टी बन जाएगा, टी 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो 2t³ बाई 3, टी 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो बेसिकली 2/3 ही आ जाएगा, जो कि 0.666, तो 0.67 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।